समांतर माध्य निकालने के प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, अवर्गीकृत है, ठीक है, वर्गीकृत नहीं है 0 से 10 वाला, और लेकिन ये सारणीबद्ध है, ठीक है, सारणी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को देखते हैं जरा। निम्न सारणी में 40 पौधों की ऊंचाइयाँ दी गई है सेंटीमीटर में, और पौधों का समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। तो ऊंचाई दी गई है, पौधों की संख्या दी गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल से एक सारणी बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले 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 खंड में क्या है तुम्हारे पास, सेंटीमीटर में ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई को अपन लिख लेंगे पूरी, ठीक है। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता यानी पौधों की संख्या को ही बारंबारता बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, इस साइड एक्स लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को अपन क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, बारंबारता, ठीक है, कुछ भी रहा वो, चाहे प्राप्तांक रहे, चाहे पौधों की संख्या रहे, कुछ और भी, तो अपन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों का गुणनफल करेंगे, ठीक है, 50 दूनी 100, ठीक है, 55 दूनी, ठीक है। ऐसा हम अगर गुणा करें तो हमको ये इतना सारा मान अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बारंबारताओं का सभी का योग करेंगे, और सभी का योग करेंगे, और उसके बाद नीचे लिखेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स, ठीक, सभी का योग हो जाएगा। तुम्हारे पास कितना है, ये तुम्हारे पास योग करूँगा तो मुझे मिलेगा 40, ठीक है, और इन सभी का योग करूँगा तो मुझे मिलेगा 24, और ये 38, ठीक है, 24 38 मुझे इन सब का योग करने पर प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं कि समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं अपन लोग एन, ठीक है ना, इसी को एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे जरा कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 24 38 भागित बटे कितना आ गया तुम्हारे पास 40, और हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा तुम्हारे पास, साइड में करके देख लेते हैं कितना आएगा, मानते हैं तो, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, तुम्हारे पास ये 0 हो गया, तुम्हारे पास 3 उतर गया, 3 नहीं आएगा तो इसको उतारना पड़ेगा, तो अपन ऊपर में 0 लगाएंगे, 8 उतारेंगे, ठीक है। फिर 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे, चलिए ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 निया 36, ठीक है, 4 निया 36, बचे कितना 2, यहाँ पर उतर गया 0, फिर 4 पंचे 20, तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा तुम्हारा 60.95 सेंटीमीटर। तो ये तुम इस टाइप के अगर प्रश्न आते हैं, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। अगर कोई बोल दिया ऐसे सारणीबद्ध हो, अवर्गीकृत है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले में ऊंचाई लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, गुणनफल करेंगे, दोनों का आपस में जोड़ेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका भाग, इसको रख देंगे, हमारे पास आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में ना एक प्रश्न और देखना है। ये जो है वो क्या है, सारणीबद्ध भी है, और इसमें ये वर्गीकृत भी है, ठीक है। यानी ये क्या है तुम्हारा, ये वर्गीकृत भी है और सारणीबद्ध भी है, यानी ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे टाइप के वर्ग में है, ठीक है, और इसके सारणी में भी दिया हुआ है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। इसके लिए हमको ना ये वैसी जैसा अपन अभी बनाए थे वैसी ही अपने को एक सारणी बनानी पड़ेगी। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये वर्ग है, उसके बीच के लिए हमें एक और वर्ग बनाना पड़ेगा, मतलब एक और रो बनाना पड़ेगा, जिसमें लिखेंगे अपन उसका मध्यमान, ठीक है। और मध्यमान में क्या लिखेंगे, इन दोनों का बीच की संख्या, यानी 0 से 5, 0 से 10 के बीच में क्या है 5, 10 से 20 के बीच में क्या है 15, 20 से 30 के बीच में क्या है तुम्हारे पास 25, ठीक है, और 30 से 40 के बीच में 35, ठीक है। वैसे ही 40 से 50 के बीच में क्या है तुम्हारे पास 45, ठीक है। ये उसका मध्यमान निकल गया, और इसी को मध्यमान को ही हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ठीक है। और बारंबारता यानी नीचे वाली चीज़ों को बारंबारता बोलते हैं। 7 9 12 8 और 4 दिया हुआ है। अब उसके बाद हम दोनों को गुणा करेंगे, 7 पंचे 35 और 15 निया 135, तो इस टाइप से गुणा करके अपन निकाल लेंगे, ठीक है। अब गुणा करके निकालने के बाद हम समेशन ऑफ एफ एक्स, एफ मतलब इनका योग, ठीक है, वो और कितना होगा समेशन ऑफ इनका एफ एक्स, इनका योग। चलिए इनका योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तुम्हारे पास 40, ठीक है, और इनका योग करता हूँ तो मुझे मिलता है तुम्हारे पास 930। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन क्या तुम्हारे पास ये एफ, ठीक है, या फिर इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। इस बात को यार नोट करना। तो चलिए देखते हैं 930 अपॉन क्या तुम्हारे पास 40। अब इसको साइड में 40 से ये कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 23.25 आएगा। ये इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, 23.25।
चलिए सेम प्रश्न ऐसे ही है कि निम्न सारणी के समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, सारणी दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है 6 से 10, 11 से 25 और 16 से 20। ठीक है, ये 25 नहीं है, 15 है। ठीक है, इसको नोट करना। 16 से 20 और 21 से 25 और 26 से 30। ठीक है, आवृत्ति भी दिया गया है 10, 20, 30, 50, 40, 10। ठीक है, उसका समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी सेम टू सेम लगाएंगे अपन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सारणी बनाएंगे और लिखते हैं। चलिए देखिए, ये हमने इसको वर्गों को लिख दिया। इसके बीच का चीज लेना, मध्यमान मतलब इसके बीच का 6 और 8, 6 और 10 के बीच का क्या होगा तुम्हारे पास, 6 और 10 के बीच का 8। ठीक है, 11 और 13 के बीच क्या, 11 और 15 के बीच में क्या होगा 13। ठीक है, 16 और 20 के बीच क्या तुम्हारे पास 18, 21 और 25 के बीच में तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारे पास 23, और 26 और 30 के बीच के तुम्हारे पास 28। ठीक है, आवृत्तियाँ हमको दी गई है तो आवृत्ति को लिखेंगे 20, 30, 50, 40 और 10। ठीक है, इसका और इसका गुणा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 8 दूनी 16। ठीक है, ठीक है, इसको हमने गुना करने पर हमको ये सब प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करेंगे। योग करते हैं तो मुझे आता है ये करने पर मुझे 150 मिलता है। ठीक है, इन सब का योग करने पर मुझे मिलता है 26 और ये 50। ठीक है, 26, 50 ये मुझे मिलता है। फिर समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है तुम्हारे पास, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन या फिर एक्स। ठीक है, एन या फिर समेशन ऑफ एफ। ठीक है, मुझे कितना मिला 26,500 बटे कितना तुम्हारे पास इतना। ठीक है, इसको अपन 0 से 0 पहले काट दो, फिर साइड में जाकर 26 मतलब 265 भागित 15, तो 15 एकम 15। ठीक ठीक, ऐसा करेंगे तो 15 का 15, 15 का निकल गया तुम्हारे पास 11 बच गया, और इस 5 को नीचे उतार दिया मैंने। ठीक है, अब 15 सत्ते 105। ठीक है, अब बचा कितना तुम्हारे पास 10। अब इधर दशमलव लगाओ, इधर लगाओ 0। ठीक है, और 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। ठीक है, 15 छक्का 90, फिर बचेगा 10, फिर तुम्हारे पास इसको 100 करेंगे, फिर 90, 15 छक्का 90, तो ये मुझे मिलेगा 17.66। तो यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न आएगा तो बनाना है अपने को।